शैम्पू में बस ये दो चीजें मिला लो और बाल इतनी तेजी से बढ़ने लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं, बालों की शाइन बढ़ाना चाहते हैं, बालों की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं, किसी तरह आपको दो मुंहे बालों की प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह से खत्म होगी और ये नुस्खा पूरी तरह से आपके बालों की केयर करेगा। इस नुस्खे में सिर्फ दो चीजों को ही आपने शैम्पू में इस्तेमाल करना है। आप जिस भी शैम्पू का इस्तेमाल अपने बालों को धोने के लिए करते हैं, आप वही शैम्पू ले लीजिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ इस्तेमाल करनी है चाय पत्ती। वो चाय पत्ती जिसका इस्तेमाल हम चाय बनाने के लिए करते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा दोस्तों कि ये जो चाय की पत्ती होती है वो एक बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट भी है और इस चाय पत्ती का इस्तेमाल हम अपनी स्किन पर करते हैं। चेहरे पर फेस पैक के तौर पर चाय पत्ती का पानी हम अपने फेस पर लगाते हैं। चाय पत्ती का स्क्रब लगाते हैं तो चेहरे की स्किन पर बहुत ज्यादा निखार आता है, चेहरे पर चमक आती है और चेहरे पर दाग धब्बे बहुत जल्दी से खत्म होने लगते हैं। इसके अलावा चाय पत्ती हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारे बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने में ये चाय पत्ती हमारी बहुत मदद करती है। चाय पत्ती रूखे और बेजान बालों में फिर से चमक लाती है, क्योंकि दोस्तों चाय में कैफीन की मिकदार काफी ज्यादा होती है जो बालों की जड़ों को मजबूती देता है और बालों की जड़ों में जाकर बालों को झड़ने से रोकता है। अगर दोस्तों आपके बाल रूखे हैं, बिल्कुल रफ हैं, बेजान हैं, उनमें बिल्कुल शाइन नहीं है, तो अगर आप अपने बालों को चाय पत्ती के पानी से धोते हैं तो इससे आपके बालों में बहुत ज्यादा शाइनिंग आएगी और बाल पहले से बहुत ही ज्यादा स्मूथ भी बनेंगे। और चाय पत्ती का अपने बालों पर इस्तेमाल करने से पहले आप एक खाली पैन ले लीजिए। पैन में यहाँ पर हम पानी मिलाएंगे और आपने लगभग 1.5 कप के बराबर पानी इसमें डालना है। अब 1.5 कप पानी डालने के बाद इसमें हम 1.5 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। आप 1 चम्मच लें और इस तरह से चाय पत्ती इसमें डाल लें। इसके बाद आपने दोस्तों इस पानी को मीडियम आंच पर गर्म करना है ताकि इस पत्ती का फ्लेवर इस पानी में शामिल हो जाए। चाय पत्ती का इस्तेमाल बहुत से लोग मेहंदी के साथ भी करते हैं, क्योंकि ये आपके बालों को काला करने में बहुत मदद करती है। आप इस पानी को तब तक गर्म करें जब तक ये पानी बिल्कुल आधा न रह जाए और फिर जो है हम इस पानी को ठंडा कर लेंगे। आप देखें दोस्तों, ये हमारा चाय पत्ती का पानी तैयार हो गया है। इस चाय पत्ती का अर्क जो है वो पानी में अच्छे से शामिल हो चुका है। अब आपने इस पानी को छान लेना है और छान कर एक बाउल में चाय पत्ती के पानी को निकाल लेना है। हम दोस्तों इस पानी का इस्तेमाल करेंगे और इस पानी में आपको मिलाना है एक शैम्पू। शैम्पू दोस्तों आप जो अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। आप कोई सा भी शैम्पू जिसका इस्तेमाल आप अपने बालों को धोने के लिए करते हैं, आप वो शैम्पू लीजिए। और यहाँ पर मैंने न्यू क्लियर का लिया है और इसे मैं इसमें मिक्स कर लूंगा। शैम्पू का दोस्तों आपने एक ही साशे इस्तेमाल करना है, एक से ज्यादा आपने शैम्पू के साशे नहीं मिलाने। एक बार में सिर्फ एक ही शैम्पू का साशे डालें। इसे डालने के बाद दूसरी और आखिरी जो चीज हम इसमें मिलाएंगे वो है ताजे प्याज का रस। आपने दोस्तों क्या करना है, एक अनियन लेना है और अनियन जो है वो आपने रेड अनियन लेना है। मार्केट में दोस्तों 2 से 3 तरह के अनियन मिलते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर लाल प्याज यानी रेड अनियन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें सल्फर की मिकदार ज्यादा होती है जो हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। बालों का झड़ना रोकने के साथ साथ ये बालों की हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं और पतले बालों को मोटा करने के लिए बहुत फायदेमंद है। आप ताजे प्याज का रस निकाल लें और इसका 1 चम्मच इसमें ऐड कर लें। इसमें 1 चम्मच प्याज का रस शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें और चम्मच से इसे अच्छे से फेंट लें। आपने इसे खूब अच्छे से फेंटना है। जब आप इसे अच्छे से फेंटेंगे तो इसमें झाग बनने लगेगी, शैम्पू इसमें बहुत अच्छे से मिलने लगेगा और जब आप इसे बालों में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। ये रेमेडी किसी भी आम शैम्पू से बहुत फायदेमंद है हमारे बालों के लिए। इसे लगाने से हमारे बालों में स्मूथनेस आएगी, बाल तेजी से लंबे होने लगेंगे और रूखे और बेजान बाल पूरी तरह से खत्म होंगे और बालों का झड़ना भी फौरी बंद हो जाएगा और हमारे बालों की पूरी केयर होगी। तो चलिए देखते हैं कि आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल कैसे
से करना है। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने दोस्तों बालों के ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से लगाना है। आप इसे बालों की जड़ों तक अच्छे से लगाएं। इसको आपने उसी तरह से लगाना है जिस तरह से आप रूटीन में शैम्पू अपने बालों पर लगाते हैं, वैसे ही आप इसे अपने बालों पर लगाएं और बालों में अच्छे से लगाने के बाद उंगलियों की मदद से बालों में अच्छे से मसाज करें, जिससे इसकी झाग बनेगी और ये बालों में भी अच्छे से लगेगा। लड़का या लड़की कोई भी इसे अपने बालों पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपने 5 मिनट तक इसे अपने बालों पर लगा रहने देना है, ताकि ये आपके बालों की जड़ों में जाए और इसके पूरे फायदे मिलें। और 5 मिनट रखने के बाद आप अपने बालों को ताज़ा पानी से अच्छे से वॉश कर लें और पहली बार धोने के बाद आप देखेंगे आपके बालों में एक नई शाइन आएगी, जो पहले आपने कभी देखी भी नहीं होगी। इससे आपके बाल सिल्की बनेंगे। हफ्ते में आपने दोस्तों इसका 2 बार इस्तेमाल करना है और हफ्ते में 2 बार लगाने से ही आप देखेंगे आपके बालों से जुड़ी हुई हर तरह की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। बालों का झड़ना रुकेगा और हेयर सेल पहले से ज्यादा बेहतरीन होंगे, जिससे बाल तेजी से लंबे होने लगेंगे और ये नुस्खा आपके बालों की पूरी केयर करेगा। आज की रेमेडी बस यही थी। पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।